बेटा क्वेश्चन जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन समझना ध्यान से। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये इसमें सब में क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, देखो क्या है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रचेल जो है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अपने आप को मान लेना कि आगे में फ्यूचर होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। ठीक, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones. A test at its two ends by using a thin aluminum sheet. रचेल जो है एक सिलेंडर ले रहा है। ठीक, क्या ले रहा है, सिलेंडर। देखना, एक सिलेंडर लेने के बाद क्या किया, इसके दोनों एंड पे दो क्या जोड़ रहा है, कोन जोड़ दे रहा है। कैसे, ऐसे। ठीक, ऐसा। ठीक, ऐसा। दोनों सिलेंडर लिया, क्या किया रचेल ने, पहले एक सिलेंडर लिया, ठीक, और सिलेंडर के दोनों एंड पे दो कोन को जोड़ दिया। ठीक, एक मॉडल तैयार कर रहा है और बोल रहा है ना कि ये जो इसमें सीट यूज कर रहा है वो थिन सीट है, बहुत पतली है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब कोन का भी डायमीटर 3 होगा और सिलेंडर का भी डायमीटर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, इसीलिए पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक बेटा, क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक, डायमीटर कितना दिया है, 3, तो डी इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूं, कैपिटल में डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। अब डायमीटर दिया तो डायमीटर का यूज तो होता नहीं है, किसका यूज होता है, रेडियस का। तो हम रेडियस पहले निकाल लेंगे। यहीं पे रेडियस इक्वल टू, देखो यहीं पे कर रहा हूं आगे। ठीक, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। समझ आ रहा है, 3/2 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकता था, लेकिन डेसिमल में मैं लिखने नहीं जाऊंगा। ठीक, आगे देखो क्या करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ते चलो। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। क्या जो मॉडल है मतलब उसका लेंथ पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना था, 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आया, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, पूरी की पूरी जो है कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताऊं तुम्हें, आगे देखो। एंड इफ ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोन जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर की हाइट है। ठीक, तो हाइट ऑफ कोन क्या, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताऊं तुम्हें, इधर देखो ध्यान से। क्या अगर ये कोन जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक, ये नीचे वाला भी कोन क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी बताओगे, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर की आइडेंटिटीज में अपने को जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा, 12 में से 2 और 2 4 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर। लिख लेता हूं यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसकी जरूरत क्या होगी, हमको पड़ेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर की। ठीक, कोन की हाइट की जरूरत पड़ती है क्या, बताओ, कोन की हाइट की जरूरत पड़ती है, सिलेंट हाइट की, हाइट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बता दो हमको, कोन। हाँ, ठीक, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बताओ, क्या होता है, पाई आर एच। तो एच तो फिर बेटा हाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक, इधर देखो, ध्यान रखो, एल जब बोलेगा तब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लेंट हाइट की, लेकिन जब एच बोलेगा तो हाइट ही रहेगा। ठीक, तो दोनों की जरूरत निकाल लेना। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आगे पूछा क्या है, पढ़ो पहले। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल
मेड। इसमें कितना एयर कंटेन करेगा वो बताना है। एयर कंटेन करने का मतलब क्या, उसकी कैपेसिटी क्या निकालना है, उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल लिखो, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, आप फार्मूला बताओ हमको, क्या करेंगे अब यहाँ पे, ठीक। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, एक सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लें और दो कोन की, और उन तीनों को क्या करें, ऐड कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, प्लस 2 इंटू एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक। फार्मूला आप बता लो, ठीक, फटाफट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और अब हमने क्या करना है, 2 से वॉल्यूम ऑफ कोन में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देना एक चीज है बेटा, थोड़ा सा आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो, मन करे तो यहीं पे हर सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से जो कॉमन है ना, पहले कॉमन ले ले तो इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे पाई आर स्क्वायर एच पूरा पूरा क्या है, कॉमन है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन लेंगे, यहां क्या बचेगा, नहीं होगा, कॉमन हम नहीं लेंगे, ध्यान रख लेना। क्यों, क्योंकि बताओ क्यों नहीं कॉमन लेंगे, नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये एच और एच दोनों क्या है, अलग अलग है। ये एच जो है वो क्या है, सिलेंडर की है, ये एच जो है क्या है, कोन की है, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। ये जो है सी वाई कर दे रहा हूं, ठीक, सिलेंडर की है और ये एच क्या है, कोन की है। तो हम अगर लेना चाहें तो केवल पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, पाई दोनों का क्या होगा, सेम। लेकिन हम आपका किसी की भी कॉमन नहीं लेंगे, ठीक। इधर देखो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना था, 8, तो 8, ठीक, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू हाइट ऑफ कोन कितना है, 2, ठीक। देखना ध्यान से, हो गया, इधर देखना, इधर अब काटेंगे इनको, देखो 2 1 जा 2, 2 से 11 टाइम, ठीक, और कुछ कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और कुछ नहीं। इधर काटते हैं, देखो किससे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 11 और 2 से 2 कट गया, और कुछ नहीं, प्लस का साइन है तो इधर से उधर नहीं काट सकते, और ऊपर से ऊपर काट रहा है का, तो हाँ, नीचे तो है नहीं कहीं, पहली बात तो, ठीक। और बीच में प्लस है तो हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, ठीक। आगे देखो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33, 33 इंटू 3 99 इंटू क्या 4 अपॉन में 7, ठीक, प्लस 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 22 इंटू 3 66 अपॉन में नीचे 7, और कुछ छूट रहा है नहीं। आगे देखो क्या करेंगे बेटा, इनको एलसीएम लेके पहले मल्टीप्लाई कर लो, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक। देखो 9 4 जा 36 का 6
कितना कैरी 3 कैरी 9 4 जा 36 और 3 39 अपॉन में 7 प्लस 66 अपॉन में 7। नीचे दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर ऐड कर दो। ठीक 6 और 6 12 का 2 1 कैरी 9 और 6 15 15 और 1 16 का 6 1 कैरी 3 और 1 4 अपॉन में 7। या तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, इसी को समझ रहा है। ठीक जो मॉडल है इतना उसमें एयर आएगा सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, लीटर में नहीं। लीटर में कन्वर्ट करने को बोलेगा तो हम आगे करेंगे। ठीक अगर हमको सेंटीमीटर क्यूब में है तो इतना सेंटीमीटर, या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो डिवाइड करके। ठीक हम यहीं पे छोड़ देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वाह क्या आएगा 66 आ रहा है। तो आ जाएगा, काट लो काट लो, काहे नहीं काट रहे हो, काट लो। अब इतना भी नहीं सिखाने जाऊंगा, मुस्कुरा रहे हो। ठीक ये देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर 7 इधर देखो, ध्यान से देखना बेटा। ठीक अगर 66 आया तो काट लो, डिवाइड मैंने बोला तो सही कि डिवाइड करके, या तो डेसिमल में, मैंने डेसिमल में बोला आपको, आप डिवाइड कर देखो 7 6 जा 42 होता है, 4 बच जाएगा 4 2 42 7 6 जा 42 क्या आएगा आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब। वाह यार, हाँ ये भी हम करें।